हम आज बात करेंगे लोकसभा 2024 जिसकी धमा चौकड़ी पूरे देश में मची हुई है। बड़ी सरगर्मियां हैं और लखनऊ में भी चुनाव सर पे है। ऐसे में भाजपा के कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता और सहायता प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सहयोग डॉक्टर आर.पी. पांडे जी से वो बताएंगे। उन्होंने कविता भी राजनाथ सिंह पर लिखी है और उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका चुनाव राजनाथ सिंह का कहाँ तक पहुँच रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। राजनाथ सिंह का चुनाव कोई चुनाव ही नहीं था, ये तो पहले से सब तय है। कहीं कोई दिखाई पड़ रहा है, कोई लड़ भी रहा है और राजनाथ सिंह को तो जीतना ही है। खाली देखना हम लोगों को ये है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष कई गुना ज़्यादा मार्जिन होती है जीत की। बाकी राजनाथ सिंह जीतेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे और जैसा कि भाजपा का एक उद्देश्य है कि इस बार 400 पार, वो 400 पार होना है। एक बार कहते हैं फिर मोदी सरकार, तो क्या 400 पार हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, 400 पार होना है। क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकता है आम जनता की, रहने के लिए, खाने के लिए, सड़क पे चलने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, रात में लाइट की, ये सारी व्यवस्था और पॉकेट खर्चा ये भाजपा सरकार दे रही है। हर गरीब को राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, रहने के लिए मकान मिल रहा है, खाने के लिए राशन मिल ही रहा है, खर्चे के लिए पॉकेट खर्च भी मिल रहा है और चलने के लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास सड़क मिल रही है। प्रकाश की व्यवस्था गांव-गांव में हो गई है, हर घर जल नल से जल मिल रहा है। यही एक आवश्यकता है जो कि करीब करीब 75% लोगों को पूरी की जा रही है और इससे स्पष्ट है कि इस बार भाजपा 400 पार जाएगी। ये लखनऊ में क्या राजनाथ सिंह ने जो विकास कार्य किया है उसके सहारे जनता वोट देगी? लखनऊ का तो विकास कार्य लखनऊ में घुसते ही दिखाई पड़ता है। चारों तरफ सड़कें और मेट्रो को और गति दी जा रही है, ओवरब्रिज बन रहे हैं, जाम से निजात दिलाई जा रही है। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये है कि इसी से जो है ये राजनाथ सिंह के फेवर में है और कोई लड़ाई है ही नहीं है। जिस तरीके से कार्यकर्ता गली गली घूम करके और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा बोल रहे हैं, और राम मंदिर बनने से भी क्या कोई इसका असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए 500 साल की प्रतीक्षा थी, न मालूम कितनी कुर्बानियाँ हुई, न मालूम कितनी विधवाएँ हो गई, न मालूम कितने बच्चे मर गए, न मालूम कितने गरीबों की रोजी रोटी छिन गई थी। आए दिन वहाँ कर्फ्यू और दंगे हो रहे थे, वो सब आज ख़त्म है। भगवान राम अपने जो 20 वर्षों तक टेंट में विराजमान रहे, अब अपने मुख्यालय में पहुँच गए, अपने घर में पहुँच गए हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता को नहीं, विश्व में जितने भी हिंदू धर्म के लोग फैले हुए हैं, सब खुशी हैं और सब उससे जो है प्रभावित हैं। उसका असर स्पष्टतः पड़ रहा है। ये जो आपका राम मंदिर के अलावा भी मतलब जो कश्मीर का मुद्दा और ये सब चीजें, क्या इनका सबका कुछ फर्क पड़ेगा? कश्मीर का 370 हटने का मुद्दा पढ़े लिखों के बीच तो है ही है, गांव में लोग भले न जाने, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ है। मैं स्वयं कश्मीर गया था। आज कश्मीर में जिस लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए कांग्रेस सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था की थी, तब जाकर के झंडारोहण वहाँ हुआ था, आडवाणी जी ने फहराया था। वहीं रात 10 बजे तक हम लोग घूमते थे और शांति थी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये अमेठी से क्या मतलब जो बताते हैं कि राहुल गांधी वहां से जो है उनका भाग गए हैं, लोग कहते हैं, तो क्या मतलब वाकई मतलब अमेठी में इनका प्रभुत्व खत्म हो गया है या रायबरेली सीट में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, नहीं तो क्यों वहाँ से न लड़ते। अब चाहे उसको डर कहें, चाहे अपनी उनकी कोई राजनीति कहें, लेकिन ये है कि डर गए हैं। ये मनोज पांडे जी जो सपा के बहुत बड़े नेता थे, मंत्री भी रहे, और उनका भी खुल करके भाजपा को समर्थन आ गया, तो क्या पांडे जी ये जान गए कि सपा समाजवादी पार्टी में अगड़ी जात का कोई वर्चस्व नहीं है? कोई वर्चस्व नहीं है अगड़ी जात का। अगड़ी जात के लोग खाली वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं
और उनकी कोई पूछ नहीं, खाली वो बस जहाँ जरूरत पड़ी कि दिखाना है अगली जात वहीं वो दिखा दिए जाते हैं। बाकी वहाँ सिर्फ जो है एक वाद है, एक परिवार है, वही चल रहा है। राजनाथ सिंह पर आपने कविता भी लिखी है, मतलब जो है कुछ तुम ही अटल बिहारी हो यहाँ के, तो क्या कुछ हाँ। बताएंगे वो सुन के उसके बारे में कुछ? हाँ, हम 2-4 लाइनें आपको सुनाते हैं। जी। उनके बारे में मैंने लिखा है। उत्तर प्रदेश भाजपा की शान राजनाथ, कुर्बान तुम पे हिंदू मुसलमान राजनाथ, इस लखनऊ के हो तो तुम ही अटल बिहारी, तुमसे ही चमक रहा हिंदुस्तान राजनाथ। और दूसरी एक है, इस मुल्क को तेरा भी है इंतजार राजनाथ, इस मुल्क को तेरा भी है इंतजार राजनाथ, मोदी के बाद आप कर्णधार राजनाथ, एक बार बने आप भी इस देश के पीएम, एक बार बने आप भी इस देश के पीएम, भृगवंशियों का यही आशीर्वाद राजनाथ, भृगवंशियों का यही आशीर्वाद राजनाथ। बड़ी कविता है, लेकिन इसमें से मैंने मुख्य लाइनें आपको बताई। जी जी। और इसका शीर्षक भी है कि इस लखनऊ के तुम ही तो हो अटल बिहारी। ऐसे नेता हैं जिनको हिंदू मुसलमान सारे लोग पसंद करते हैं और वोट देते हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर आरपी पांडे, जो पूजा हॉस्पिटल और पूजा क्लिनिक और ये कई हॉस्पिटलों के डायरेक्टर हैं, और काफ़ी संजीवनी से लगा करके उन्होंने लखनऊ तक सफ़र किया है। बड़ा राजनीतिक उनका रहा। ऐसे आप डॉक्टर आरपी पांडे को आज सुन रहे हैं फरसत 24 न्यूज़ चैनल और RNT न्यूज़ चैनल पर। तो वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बढ़त हासिल हुई है। तो क्या लखनऊ बोले 5 लाख बता रहे हैं, तो क्या लखनऊ इस बार 5 लाख से जीत जाएगा राजनाथ सिंह? इससे ज़्यादा ही होना है, नीचे नहीं आना है। हमें यही देखना कि पिछली बार के बेटा कई गुना ज़्यादा वोट से जीतते हैं राजनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। RNT न्यूज़ चैनल, फरसत 24 न्यूज़ चैनल से लखनऊ से एक रिपोर्ट। धन्यवाद पंडित जी, नमस्कार।